माता पार्वती बाल गणेश को भोजन करा रही थीं, लेकिन नन्हे विनायक का मन आज कहीं और ही था। बाल गणेश, माता, आज मोदक में वो स्वाद नहीं आ रहा। मुझे कुछ अलग, कुछ मीठा और कुछ ऐसा खाने का मन है जो अत्यंत प्रेम से बनाया गया हो। माता पार्वती मुस्कुराते हुए, पुत्र, ये संसार की सबसे उत्तम मिठाइयां हैं। अब तुम्हें और क्या चाहिए? भगवान शिव ध्यान से बाहर आते हुए, उन्हें प्रेम चाहिए उमा, और इस समय पृथ्वी पर प्रेम का दूसरा नाम गोकुल में माखन की मटकियों के बीच बैठा है। शिव जी का संकेत स्पष्ट था। वे नारायण के अवतार बाल कृष्ण से मिलने की योजना बना रहे थे। बाल गणेश की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सुना था कि गोकुल में एक बालक है जो बहुत नटखट है। बाल गणेश, पिताजी, क्या हम गोकुल जा सकते हैं? मुझे उस माखन चोर से मिलना है। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी बुद्धि मुझसे तेज है या नहीं। और इस तरह नंदी पर सवार होकर महादेव और माता पार्वती ने अपने लाडले गणेश के साथ गोकुल की ओर प्रस्थान किया। गोकुल में आज हवाएं कुछ ज्यादा ही सुगंधित थीं। माता यशोदा घर के आंगन में काम कर रही थीं। तभी द्वार पर एक अलौकिक तेज दिखाई दिया। साधु के भेष में स्वयं महादेव, देवी पार्वती और बाल गणेश द्वार पर खड़े थे। यशोदा मैया ने आदर सत्कार किया, लेकिन कान्हा तो सब जानते थे। वे पालने में लेटे लेटे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही बाल गणेश ने घर में प्रवेश किया, एक अद्भुत घटना घटी। घर में रखे माखन की मटकियां अपने आप हिलने लगी। बाल गणेश मन में, अरे, यहां तो मटकियां भी नृत्य करती हैं। कृष्ण ने घुटनों के बल चलते हुए गणेश जी के पास आए। दोनों बालकों ने एक दूसरे को देखा। एक तरफ मोर पंखधारी श्याम, दूसरी तरफ गजमुख विनायक। बिना एक शब्द बोले दोनों के बीच एक मूक संवाद हुआ। कृष्ण आंखों के इशारे से, मेरे घर में स्वागत है मित्र, क्या माखन खाओगे? गणेश सूंड हिलाते हुए, माखन तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे पास मोदक हैं? ये एक दिव्य लीला थी। यशोदा मैया और पार्वती जी बातों में व्यस्त हो गईं और इधर दोनों बालकों ने चुपके से घर के पिछवाड़े खिसकने का प्लान बना लिया। कृष्ण और गणेश दोनों यमुना किनारे पहुंचे, जहां कृष्ण के सखा सुदामा, श्रीदामा और मधुमंगल खेल रहे थे। पहले तो ग्वाल बाल गणेश जी के विचित्र रूप को देखकर डर गए, लेकिन कृष्ण ने हंसते हुए परिचय कराया। कृष्ण, अरे डरो मत, ये मेरा मौसेरा भाई है। ये हमसे भी ज्यादा ताकतवर है और इसे भूख भी हमसे ज्यादा लगती है। सब हंस पड़े। खेल शुरू हुआ, लेकिन तभी जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। हवा रुक गई। ये मायासुर नाम के एक काल्पनिक असुर का जाल था। मायासुर वो था जो भ्रम पैदा करता था। अचानक जंगल का रास्ता बदल गया। जहां सीधे पेड़ थे वहां कांटे उगाए। ग्वाल बाल घबरा गए। वे जिस दिशा में भागते रास्ता वहीं बंद हो जाता। मधुमंगल रोते हुए, कान्हा बचाओ, हम कहां आ गए? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने गणेश जी की ओर देखा। ये परीक्षा गणेश जी की बुद्धिमत्ता की थी। कृष्ण, गणेश, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अब तुम्हारी बुद्धि ही हमें बाहर निकाल सकती है। आसमान में मायासुर की भयानक हंसी गूंजी। हा हा हा, गोकुल के बालकों, तुम मेरी भूल भुलैया से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं तुम्हें अपना दास बनाऊंगा। गणेश जी ने स्थिति को समझा। उन्होंने अपनी छोटी छोटी आंखों को बंद किया और हवा की गंध को महसूस किया। मायासुर केवल आंखों को धोखा दे सकता था, लेकिन गंध और ध्वनि को नहीं। गणेश, कान्हा, ये असुर हमें वही दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं, डर। लेकिन देखो, उस पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन को नहीं छू रहीं। ये सब नकली है। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक को बुलाया। मूषक ने तेजी से जाकर उन नकली पेड़ों की जड़ों को कुतर दिया। जैसे ही जड़ें कटी, माया का पर्दा हिलने लगा। लेकिन असुर अभी भी नहीं माना। उसने एक आग का गोला बालकों की ओर फेंका। अब बारी कान्हा की थी। कृष्ण, बहुत हुआ खेल। कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, बस एक मधुर तान छेड़ी। वो संगीत इतना दिव्य था कि मायासुर की रची हुई आग फूलों में बदल गई। संगीत की तरंगों ने मायासुर के कानों में प्रवेश किया और उसे शांत कर दिया। उसका क्रोध पिघलने लगा। गणेश जी ने देखा कि असुर विचलित हो गया है। उन्होंने अपनी सूंड में यमुना का जल भरा और जोर से फुहार छोड़ी। वो जल कृष्ण की बांसुरी के प्रभाव से अमृत समान हो गया था। जैसे ही जल मायासुर पर पड़ा, उसका राक्षसी रूप धुल गया और वो एक सामान्य गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया। असुर को मुक्ति मिल चुकी थी।
सभी बालक सुरक्षित वापस गोकुल आ गए। यशोदा मैया और पार्वती जी उन्हें ढूंढ ही रही थीं। जब उन्होंने बालकों को सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आई, लेकिन वे हैरान थीं कि दोनों बालक और उनके सखा पेट पकड़कर हंस रहे थे। यशोदा, अरे तुम सब कहाँ थे? और कान्हा, ये मटकी कैसे फूटी? दरअसल जंगल से आते वक्त भूख लगने पर गणेश जी और कृष्ण ने मिलकर एक मटकी फोड़ी थी। कृष्ण ने माखन गणेश जी को खिलाया और गणेश जी ने अपनी झोली से निकालकर मोदक कृष्ण को खिलाए। उस दिन गोकुल में एक अद्भुत दृश्य दिखा। बाल कृष्ण के होठों पर मोदक की मिठास थी और बाल गणेश के चेहरे पर माखन का लेप। शिवजी और पार्वती जी ये दृश्य देखकर मुग्ध हो गए। ये मिलन केवल दो बालकों का नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेम का मिलन था। जहां ज्ञान है वहां प्रेम को आना ही पड़ता है, और जहां प्रेम है वहां बुद्धि स्वतः आ जाती है। ऐसे ही प्रभु की लीला रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये थी वो अद्भुत काल्पनिक लीला। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत यानी मायासुर क्यों ना आ जाए, अगर हम गणेश जी जैसी बुद्धि और श्री कृष्ण जैसा सकारात्मक प्रेम साथ रखें तो हर समस्या का समाधान संभव है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।